भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो बिना किसी वेतन या पहचान की अपेक्षा के पर्यावरण संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। वे पौधे लगाते हैं, सूखे तालाबों को बचाने की कोशिश करते हैं, नदियों की सफाई में भाग लेते हैं, जंगलों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आज इनमें से अनेक लोग गहरी निराशा महसूस कर रहे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कुछ समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ता अब उन संस्थाओं के निर्णयों पर भी कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं जिनसे वे कभी प्राकृतिक संसाधनों की सबसे मजबूत रक्षा की उम्मीद करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पर्यावरण की चर्चा अक्सर भाषणों और अभियानों तक सीमित रह जाती है, जबकि जमीनी स्तर पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। एक और ग्रीन इंडिया मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे वृक्षारोपण अभियानों की बात होती है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में सड़क विस्तार, शहरीकरण, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और अन्य विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की खबरें सामने आती हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। देश को सड़कें, अस्पताल, उद्योग, रेल और आवास भी चाहिए, इसलिए विकास आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सही बैलेंस बन पा रहा है? वही यह प्रश्न है जो अनेक पर्यावरणविद बार बार उठा रहे हैं। कुछ शहरों में रिवर फ्रंट और लेक फ्रंट परियोजनाओं को सुंदरता और पर्यटन और शहरी सुविधाओं के लिए इंपॉर्टेंट बताया जाता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये भी पूछते हैं कि क्या इन प्रोजेक्ट्स में नदी और झील के नेचुरल इकोसिस्टम को पर्याप्त महत्व दिया गया? क्या पुराने वृक्षों और नेचुरल हैबिटेट्स की रक्षा की प्रायोरिटी रही? क्या लोकल कम्युनिटीज और इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स की राय को पर्याप्त महत्व मिला? ये प्रश्न केवल किसी एक प्रोजेक्ट के नहीं हैं, ये पूरे डेवलपमेंट मॉडल से जुड़े प्रश्न हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो तब पैदा होती है जब आम नागरिक यह महसूस करने लगते हैं कि उनकी वर्षों की मेहनत से विकसित की गई हरियाली कभी भी किसी नई परियोजना के सामने असुरक्षित हो सकती है, और यही भावना लोगों का मनोबल तोड़ देती है। कई स्वयंसेवक पूछने लगे हैं कि अगर 5 साल के बाद यह सब हट ही जाना है तो हम आज इतना संघर्ष क्यों करें? यह सवाल केवल उनका नहीं है, यह पूरे समाज का सवाल है। समस्या केवल पेड़ों की कटाई नहीं है, समस्या यह है कि हम पर्यावरण को विकास का आधार मानने की बजाय अक्सर उसे विकास की बाधा मान लेते हैं, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। देखिए, सूखी नदियां विकास नहीं ला सकती, प्रदूषित हवा विकास नहीं ला सकती, खाली होते भूजल के भंडार विकास नहीं ला सकते, और बिना जंगलों के कोई भी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। इसीलिए आवश्यकता टकराव की नहीं बल्कि जवाबदेही की है, अंध विरोध की नहीं बल्कि वैज्ञानिक और पारदर्शी निर्णयों की है, नारेबाजी की नहीं बल्कि दीर्घकालिक संरक्षण की है, और सबसे बढ़कर पर्यावरण को सजावट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता जैसे विषय के रूप में देखने की है। पर्यावरण की सबसे बड़ी त्रासदी पेड़ों की कटाई नहीं है बल्कि उन लोगों की टूटती उम्मीद है जो उसे बचाने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। याद रखिए, जंगल एक दिन में नहीं बनते, लेकिन एक दिन में खत्म जरूर हो सकते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हम कितने पेड़ लगा रहे हैं, सवाल ये है कि हम कितने पेड़ बचा पा रहे हैं। यदि एक पीढ़ी पेड़ काट सकती है तो दूसरी पीढ़ी उन्हें बचाने का संकल्प भी ले सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम किस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं।